Well, welcome to the section B of the beginner editing series. From this video, we will start working on the edit and we are going to start by knowing how do you start an edit, what the prerequisites of starting an edit are. सबसे पहले तुम्हें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि तुम आखिर बना क्या रहे हो। एक रफ सा ब्लर्ड पिक्चर होना चाहिए तुम्हारे माइंड में कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो बिफोर स्टार्टिंग द एडिट। उसका रीजन ये है, अलग अलग स्टाइल के एडिट में अलग अलग टाइप के सीन सिलेक्ट हो सकते हैं, दे कैन डिफर एंड यू हैव अ रफ आइडिया ऑफ द एडिट, तो तुम उस पर्टिकुलर स्टाइल या उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही सीन्स को सिलेक्ट करोगे। सेकंड पॉइंट, कंज्यूम द सोर्स मटेरियल। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस, यानी कि तुम्हारे पास जो भी सोर्स होगा, मे बी इट कैन बी ऑडियो और इट कैन बी एनिमे, यही दो बेसिक हमारे पास सोर्स मटेरियल है। तो गाने को कई बार सुन के देखो एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू वॉच द एनिमे फर्स्ट बिफोर मेकिंग एन एडिट। अगर तुमने सॉन्ग को सुना हुआ है अच्छे से, तुमने एनिमे देखा हुआ है, तो तुम्हारे पास एक बेटर कंट्रोल होगा पूरे कंटेंट के ऊपर, पूरे एडिट के ऊपर। यू विल हैव अ गुड कंट्रोल, यू विल गेट टू नो ऑल द सीन्स एंड द डायलॉग्स, तुम्हें उस सीन सिलेक्शन में हेल्प होगी। नाउ व्हेन यू हैव डन ऑल दिस, तुम्हें हल्का आइडिया है कि एडिट में तुम क्या और कैसे करना चाहते हो, वी विल स्टार्ट गैदरिंग आवर रिसोर्सेज, यानी कि अपना एनिमे क्लिप और अपना ऑडियो। तो एनिमे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन चेक दोस। लेट अस स्टार्ट द एडिट नाउ। तो सबसे पहले मैं अपनी जो फाइल, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। सो आई क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट और जो टेम्पलेट मैंने बनाई हुई है उसमें ये सारे फोल्डर्स पहले से ही आते हैं। इफ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट दिस, यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। लेट अस इंपोर्ट आवर क्लिप्स नाउ। मेरे पास क्या है, ये योर नेम जो मूवी है वो है, और ऑडियो जो मैंने यूट्यूब से ही डाउनलोड किया है, एक एडिट ऑडियो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी ऑब्वियसली। तो लेट अस सिलेक्ट दीज बोथ और मैं हिट करूंगा इंपोर्ट एंड हमारी फाइल्स यहाँ पर आ गई है। अभी द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इस जो ये एनिमे है, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर जाऊंगा इंटरप्रेट फुटेज मेन, और मेन में जाकर मैं ये 24 FPS को कर दूंगा 30 FPS, क्योंकि मैं इसी FPS पे अपना जो एडिट है वो बनाने वाला हूँ। तो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस एंड आई विल ड्रैग दिस हियर, या तो यहाँ या यहाँ कहीं पे भी। और वो जो एनिमे क्लिप है वो मेरी अब टाइमलाइन पे आ गई है, एज यू कैन सी। मैं इसको कर दूंगा क्वार्टर। कॉम्पोजिशन का नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ, लेट्स से ट्यूटोरियल एडिट, ओके। एंड यहाँ पे मेरा जो एनिमे फाइल है वो तो आ गई है। मैं ये जो ऑडियो फाइल है इसको भी ऐसे ड्रैग करके ले आता हूँ अपने कॉम्पोजिशन पे। एज यू कैन सी इट इज मच स्मॉलर, सो लेट अस जूम हियर। आई एम यूजिंग अल्ट। मैं जो ये अपना प्ले हेड है इसको जहाँ पे रखूंगा वहाँ अल्ट प्रेस करके मैं जूम इन कर सकता हूँ लाइक दिस, एंड ये मेरा ऑडियो है, ओके। तो वी हैव सेट अप आवर कॉम्पोजिशन, और तो लेट अस स्टार्ट बाय मार्किंग आवर ऑडियो। ओके, सो यू कैन सी हमारे कॉम्पोजिशन में है एक वीडियो, योर नेम मूवी, और एक ऑडियो फाइल। तो मैं अभी इस वीडियो को कर देता हूँ डिसेबल। वी विल जस्ट मार्क आवर ऑडियो फर्स्ट। तो मैं अपने ऑडियो को सिलेक्ट करूंगा, इस पे मैं हिट करूंगा LL। सो हमें इसका, ओके, आई नीड टू अनम्यूट दिस। हमें इसका वेव फॉर्म दिख रहा है, ओके। एज यू कैन सी यहाँ पर अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो मेरा ऑडियो प्रीव्यू होगा। You can see, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ एंड लेट अस लिसन टू द होल ऑडियो फर्स्ट। ये ऑडियो सिर्फ यहाँ तक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे N प्रेस करके अपना वर्क एरिया डिफाइन कर देता हूँ कि सिर्फ यहाँ तक ही प्ले होगा। मैं प्ले हेड लाता हूँ स्टार्टिंग में। आई विल जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू भी थोड़ा थोड़ा हम देख भी पा रहे हैं तो, और यू नो वी कैन फील द बीट। तो उसके अकॉर्डिंग ही मेनली हमको बीट को मार्क करना है। हाउ डू यू मार्क, ये जो मार्कर दिख रहा है इसको ड्रैग करके जहाँ पे भी तुमको रखना है, लेट्स से तुम्हें यहाँ रखना है, ओके। यू जस्ट पुट इट लाइक दिस। इसके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हो कि कहाँ पर एक बीट है और वहाँ पे तुम ट्रांजिशन लगा सकते हो या कोई इफेक्ट लगा। अदर वे ऑफ डूइंग दिस, तुम्हारा प्ले हेड जहाँ पे भी तुमको रखना है वहाँ ले जाओ और अपने कीबोर्ड पे जो नम पैड है उसमें जो स्टार बटन है उसको प्रेस करो, तो यू कैन क्रिएट अ मार्कर एडिशनली लाइक। अभी मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, सो आई विल जस्ट सिलेक्ट वन ऑफ देम एंड आई विल सिलेक्ट डिलीट ऑल मार्कर। तो ये सारे मार्कर डिलीट हो गए। सो यू कैन हियर कि एक्चुअली यहाँ पर एक बीट है, बट वो कहाँ पर है। You can see, ऐसे जूम करके you can play it like this again and again, you can actually feel कि यहाँ पर एक बीट है। तो यहाँ पर एक बीट मुझे सुनाई दे रही है बिल्कुल क्लियरली। यूजुअली होता क्या है, जहाँ पर भी बीट होती है ना, वहाँ पर एक थोड़ा सा जो ऑडियो है वो डाउन होता है, देन सडनली राइज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सडन सा ड्रॉप है, देन एक राइज है, ओके। सो यहाँ पर एक बीट है, आई कैन क्लियरली से दैट। ऐसे पॉइंट्स को मार्क कर दो।
और जहाँ पर वो आ रही है और तुम्हें ऐसा एक पॉइंट नजर आ रहा है तो यू कैन मार्क द ऑडियो लाइक दैट। अब ये सॉन्ग जो है, इस सॉन्ग में सिमिलर फ्रेम्स के बाद में भी बीट है, सो यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ इतने इतने एरिया के बाद में भी बीट है, तो उससे भी तुम पता लगा सकते। You can see मैंने यहाँ पे बीट मार्क नहीं किए एंड आई विल soon tell you the reason, just wait for it। तो यहाँ पे भी एक बीट है, यहाँ पे भी एक बीट है, यहाँ पे भी एक बीट है। ओके, एंड लेट अस मार्क द स्टार्टिंग पार्ट एज वेल। You can clearly see यहाँ पे एकदम वॉल्यूम में राइज है। ओके, सो आई विल जस्ट मार्क दिस। यहाँ तुम्हें एक बीट का साउंड आ रहा है यहाँ पर इस एरिया में। ओके, एंड यू कैन सी यहाँ पर एक सडन सा राइज भी है लाइक दिस। आई विल मार्क दिस। अभी इस एरिया में अगर तुम देखो, यहाँ पर ऑडियो बिल्कुल सिमिलर है। द थिंग इज कि यहाँ पर मुझे पता है कि इतने इतने एरिया के बाद में बीट है और आई कैन हियर इट टू, सो मैं थोड़ा सा अज्यूम करके भी बीट मार्क कर सकता हूँ। अगर मैंने पूरी जो ऑडियो है इसको मार्क कर लिया है, तो द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, फर्स्ट थिंग, अगर एकदम ड्रॉप होके राइज हो रहा है वहां पर एक बीट होती है मोस्टली। सेकंड थिंग, अगर बीट सिमिलर टाइम पे है तो तुम उसके अकॉर्डिंग भी अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर एक बीट होगी। एंड लास्टली यू कैन हियर इट, तुम बार बार प्ले करके भी वो पता लगा सकते हो। मोर ओवर, तुम यहाँ प्रीव्यू में जाओ, फ्रेम रेट को कर दो 15 और यहाँ पे अगर तुम प्ले करोगे तो ये ऑडियो बहुत स्लो स्पीड पे प्ले होगा। तो यहाँ पे मैं क्लियरली सुन सकता हूँ कि कुछ न कुछ बीट यहाँ पर है। This is also you can do to mark your audio. Now, what is the use of these mark? किसी भी मार्कर पे जाओ, तो डबल क्लिक करो। लाइक मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ कि यहाँ, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा लाइक दिस। यहाँ ट्रांजिशन नहीं करना है, सो ये मुझे याद रहेगा। अनदर थिंग कि मैं यहाँ कलर चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस, कोई भी रेड, तो वो रेड हो गया। सो दिस इज एन इंडिकेटर, लाइक वो बता रहा है कि देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट देयर। ओके, दिस इज अ प्लानिंग स्टफ। तुम ऑडियो मार्क करते वक्त प्लान कर सकते हो कि कहाँ पे तुम्हें किस तरह की चीजें करनी है, कहाँ पे किस तरह की क्लिप्स रखनी है। सो इट इज बेटर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने यहाँ पे बीट मार्क क्यों नहीं किया। अगर मैं इस ऑडियो को प्ले करूँ, लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। You have to build and break the expectation। यहाँ पर देखो कि बीट हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में रीअकर हो रही है। ओके, यानी कि हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में कोई ट्रांजिशन हो तो यू आर बेसिकली बिल्डिंग द एक्सपेक्टेशन। तुम्हारी जो ऑडियंस है वो फेमिलियर हो रही है एडिट से, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में एक ट्रांजिशन होगा लाइक दैट, अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड थिंग, यू हैव टू ब्रेक इट। यू कैन सी यहाँ पर वो ना थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए बोल रहा है एंड यहाँ पर रिंग फ्लिप का साउंड भी है, तो आई कैन यूटिलाइज इट टू ब्रेक द एक्सपेक्टेशन। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स से अगर मैं इसको प्ले करूं, तू मेरा कोई ना होके भी, इमेजिन यहाँ ट्रांजिशन, फिर दे आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर फिर एक ट्रांजिशन होगा, बट आई डोंट डू दैट। ओके, दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू बिल्ड द एक्सपेक्टेशंस, देन यू हैव टू ब्रेक इट। ये एक सरप्राइज एलिमेंट के जैसे काम करेगा एंड इट विल एनहांस एंड इम्प्रूव योर एडिट। इट विल फील गुड। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज की फ्रेम एंड एनिमेशन। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस ऑडियो को अगर मैं इसको डबल एल प्रेस करूं, सो यू कैन सी ये बिल्कुल ऐसा लीनियरली स्टार्ट हो रहा है और लीनियरली ही एंड हो रहा है। बट व्हाट आई वांट कि यहाँ 0 वॉल्यूम से बिल्कुल कम ऑडियो से स्टार्ट हो, यहाँ पे ऑडियो बढ़ जाए, फिर यहाँ सिमिलर रहे, फिर यहाँ पर ऑडियो फिर से कम हो जाए जब आउटरो हो रहा है। तो हाउ डू आई डू दैट? उसके लिए हमें करना होगा कि हमें जानना होगा की फ्रेम एंड एनिमेशन। अगर मैं इस ऑडियो पर प्रेस करूँ L, तो मुझे दिखेगा ऑडियो लेवल, और या तो मैं यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन में ऑडियो लेवल्स यहाँ पे भी जा सके। यहाँ पे मैं वेव फॉर्म भी देख सकता हूँ एक्चुअली, बट आई जस्ट टोल्ड यू शॉर्टकट। अगर इस ऑडियो की साइड में हम देखें तो एक टॉप वॉच है छोटी सी, ये बता रहा है कि हम की फ्रेम यहाँ पर बना सकते हैं, हम इस चीज को एनिमेट कर सकते हैं। यानी कि इस ऑडियो प्रॉपर्टी को हम टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर कुछ और वैल्यू है, फिर धीरे धीरे जैसे क्लिप बढ़ेगी यहाँ पर कुछ और वैल्यू हो जाएगी। किसी प्रॉपर्टी के आगे अगर ये स्टॉप वॉच है, यानी हम उसको एनिमेट कर सकते हैं। तो हाउ डू वी डू दैट? अगर
अगर मैं यहाँ पे इस बटन को क्लिक करूँ लेयर स्विचेस पैनल को, तो यू कैन सी इस ऑडियो लेवल्स की जो वैल्यू है वो ये है 0 डेसिबल। ओके, यानी कि अभी 0 पॉइंट पे, यानी कि ये बिल्कुल ना ज्यादा है ना कम है। अगर मैं स्टॉप वॉच पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पर इसने एक रोम्बस शेप क्रिएट किया है। दिस इज अ की फ्रेम, यानी कि यहाँ ने डिफाइन कर दिया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, 0 0। वैसे तो अभी पूरे पे 0 ही है क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने डिफाइन कर दिया कि 0.00 डेसिबल इसकी वॉल्यूम है। व्हाट आई वांट, इस पर्टिकुलर इंट्रो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाए, वो उससे पहले कम रहे। तो मैं इस की फ्रेम को पकड़ के यहाँ ले आता हूँ इंट्रो के बिल्कुल नीचे, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है। और स्टार्टिंग में अगर मैं जाऊँ तो स्टार्टिंग में मुझे वैल्यू कम चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ लेट्स से -20। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इस पर्टिकुलर की फ्रेम पे मैं जब हूँ तो वो बोल रहा है -20, और जब मैं यहाँ आता हूँ वो बोल रहा है 0। और बीच में अगर मैं यहाँ पे इसको स्लाइड करूँ, यू कैन सी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ओके, माइनस से वो 0 की तरफ आ रही है। तो हमने इसको कर दिया है एनिमेट। ये दो की फ्रेम बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक इसकी वैल्यू -20 से 0 तक हो रही है। तो हमने इसको एनिमेट कर दिया। अगर मैं अब इसको सुनूं तो यू कैन सी वो एकदम बिल्कुल लीनियर नहीं चल रहा है। इट इज लो हियर, देन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर मैं इस ऑडियो लेवल को ऐसा प्रेस करूं, यू कैन सी ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अगर मैं इस बटन को प्रेस करूं, ये है ग्राफ एडिटर। अगर इसको प्रेस करूं तो यू कैन सी ये वैल्यू -20 पे थी, कम थी, और धीरे धीरे टाइम के साथ में वो बढ़ गई, 0 तक आ गए। ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस ग्राफ मोर इन द ट्विक्स्टर वीडियो। बस अभी के लिए बस देख लो दैट वो -20 थी, वो 0 आ गई। अभी आउट्रो में मुझे ऑपोजिट चाहिए, तो मैं यहाँ आउट्रो पे जाऊंगा। आई विल जूम इन लाइक दिस, इस आउट पे रखूंगा मैं। अब यहाँ मुझे की फ्रेम क्रिएट करना है। हाउ डू आई डू दैट? ये जो रोम्बस बटन है इसको अगर क्लिक करूँ तो ये बोल रहा है ऐड और रिमूव की फ्रेम। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो एक की फ्रेम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, यू कैन सी। अगर मैं इसको फिर से क्लिक करूँ तो वो की फ्रेम डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आई विल जस्ट क्रिएट अ की फ्रेम, और जब ऑडियो खत्म होगा बिल्कुल, तब मुझे ऑडियो जो वॉल्यूम है वो फिर से कम करनी है। आई विल जस्ट मेक इट -20 अगेन, 0 से -20, एंड आई विल जूम आउट। और अगर मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट करूँ सारी की फ्रेम को, आई गो टू द ग्राफ एडिटर, यू कैन सी ऑडियो कम था, फिर बढ़ा, फिर पूरा सिमिलर रहा, देन फिर एंड में वापस से कम हो गया। अब इसको एक बार हम प्ले करके देखते हैं। जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। इस तरह से हम एनिमेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। सिर्फ ऑडियो नहीं, किसी भी चीज को हम एनिमेट कर सकते हैं जिसके आगे वो स्टॉप वॉच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वीडियो लेयर पे जाऊं, ये स्केल है, इसको भी मैं एनिमेट कर सकता हूँ। रोटेशन, यानी पहले कम रोटेशन, बाद में ज्यादा रोटेशन, सो आई कैन एनिमेट दीज प्रॉपर्टीज। ओके, सो लेट मी गिव यू सम टिप्स ऑन क्लिप सिलेक्शन नाउ। तो मैं 2 टिप तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। थर्ड वन इज मूवमेंट, यानी कि तुम्हारी क्लिप में किसी न किसी तरह का कोई मूवमेंट होना चाहिए। वो हेयर का फ्लो हो सकता है, वो बॉडी मूवमेंट हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट शुड बी देयर इन योर क्लिप। हाँ, अगर तुम किस स्पेसिफिक स्टाइल का या मोशन ग्राफिक्स या 3D कैमरा या कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करके बना रहे हो तो वो एक अलग केस हो गया। बट एक नॉर्मल एडिट में तुम्हारे क्लिप्स में ज्यादा मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा जो कि आईज को इजीली विजिबल हो। फोर्थ पॉइंट है स्पेस, स्पीड, कुछ भी बोलो। आई मीन तुम्हारा जो ऑडियो होगा उसका एक पेस होगा, गाने का में जो भी सिंगर गा रहा है उसका भी एक पेस होगा, उसके म्यूजिक का एक पेस होगा। तुम्हें क्लिप सिलेक्ट करते वक्त ये याद रखना है कि तुम्हें उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेस को मैच करना है, ऐसे क्लिप सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज्यादा मूवमेंट वाली क्लिप को सिलेक्ट कर लो, देन पेस को मैच करने के लिए तुमने क्लिप को कर दिया कंप्रेस, तो क्लिप बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही है, बहुत ज्यादा फास्ट लग रही है, यू नो, अननेसेसरीली फास्ट लग रही है। नेक्स्ट इज फ्लो, एंड व्हाट डू आई मीन बाय फ्लो? नहीं, मैं उस फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि फ्लो स्टाइल के एडिट में होता है। आई मीन फ्लो इन द एडिट डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ योर क्लिप, यानी कि तुमने क्लिप्स को कैसे अरेंज किया है। यानी कि तुम ऐसी क्लिप सेलेक्ट करो जो कि एक दूसरे से या तो सिमिलैरिटी शो करे या कॉन्ट्रास्ट शो करे। ओके, ऐसे रैंडमली किसी भी क्लिप को कहीं भी प्लेस कर देना, इट इज गुड अगर तुम कुछ क्रिएटिव तरह से ट्रांजिशन कर रहे हो, तब वो चीज ठीक है। बट इफ यू आर मेकिंग अ नॉर्मल एडिट, देन यू
शुड मेक श्योर कि तुम्हारे एडिट में एक फ्लो है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो मूव कर रहा है। अनदर ऑब्वियस थिंग इज यू शुड नॉट इंक्लूड सीन जहाँ पर कैरेक्टर कुछ बोल रहा हो, या फिर ऐसा सीन सिलेक्ट करो जहाँ पर लिप मूवमेंट बहुत कम हो, क्योंकि वो पिक्चर करते वक्त भी और एडिट में देखते वक्त भी बहुत वियर्ड लगता है। और अगर तुम्हें कोई ऐसा सीन रखना पड़ रहा है तो ट्राई टू ऐड सम SFX हियर। दिस वाज इट फॉर द ट्यूटोरियल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट ट्विक्स्टरिंग द क्लिप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। डू द नेसेसरी थिंग्स लाइक सब्सक्राइब, कमेंट। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन, और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, वहां पे भी तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो और बाकी लोगों से भी। हैव अ ग्रेट डे।